क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखती है वो असल में कितनी छोटी है? हम ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जो अनगिनत अदृश्य ऊर्जा तरंगों से भरा है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा रेडियो उन अदृश्य तरंगों को विभिन्न चैनलों में बदल देता है। सोचिए, अगर हमारे विचार भी ऐसी ही ऊर्जा तरंगे हों तो, और ये तरंगे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी योजनाएं और अवधारणाएं, ये सब हमारे मन की उपज है। भले ही ये हमें दिखते न हो, लेकिन इनकी शक्ति असीमित है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या आपको स्वतः ही शांति और पवित्रता महसूस नहीं होती? हाँ, होता है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि हजारों भक्तों की प्रार्थनाओं ने उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया है। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, जब कोई कसाई खाने में जाता है तो क्या उसकी ऊर्जा कम नहीं हो जाती? मन भारी और भावनाएं उदास क्यों हो जाती हैं? इसका कारण है वहां हजारों जानवरों की पीड़ा और मानसिक यातना की सूक्ष्म ऊर्जा, जिसे हमारा मन बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने महसूस कर लेता है। एक प्राचीन कहानी है। हिमालय की पहाड़ियों में एक शांत झील के पास एक ऋषि रहते थे। वे जब ध्यान करते तो हंस निडर होकर उनके करीब आ जाते थे। उनकी उपस्थिति में एक दिव्य कंपन था जिसमें सहजता और अपनापन समाया था। एक दिन एक पक्षी वैज्ञानिक ने ऋषि को एक हंस पकड़ने के लिए मजबूर किया। अगली सुबह ऋषि फिर ध्यान में बैठे, लेकिन इस बार कोई हंस उनके पास नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? पहले ऋषि के मन से प्रेम और दया की शुद्ध तरंगें निकलती थी जो पक्षियों को आकर्षित करती थी, लेकिन उस दिन उनके मन में बुरे इरादे थे जिसने उनकी मानसिक तरंगों को बदल दिया। हंसों ने इस सूक्ष्म परिवर्तन को भांप लिया और उनसे दूर रहे। ये दिखाता है कि कैसे हमारे विचार हमारे बाहरी वातावरण को न सिर्फ प्रभावित करते हैं बल्कि उसे बदल भी देते हैं। लेकिन सिर्फ बाहरी वातावरण ही नहीं, हमारे विचार हमारे भीतर के वातावरण पर भी गहरा असर डालते हैं। हम अपने खाने पीने की चीजों को लेकर बहुत सावधान रहते हैं कि वे शुद्ध हो, विष रहित हो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे नकारात्मक विचार हमारे शरीर में कितना सूक्ष्म विष पैदा कर सकते हैं? वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि डर, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, रोष और चिंता जैसे नकारात्मक विचार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और मांसपेशियों को कमजोर करते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को बाधित करते हैं, जिससे अल्सर, एसिडिटी और इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम (IBS) जैसी बीमारियां होती हैं। ये विचार हमारे गुर्दे, हृदय, आंतों और लिवर की कोशिकाओं को भी धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके विपरीत प्रेम, आशा और साहस जैसे सकारात्मक विचार हमारे स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ाते हैं। इन्हें हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छे विटामिन की तरह समझा जा सकता है जो हमें पोषण देते हैं और हमें फिर से जीवंत करते हैं। यही कारण है कि हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत में सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् जैसी अद्भुत प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं के पीछे का सुंदर विचार हमारे मन को करुणा और नेक विचारों से पोषित करना है, ताकि हम न केवल अपने लिए बल्कि समस्त जगत के लिए शुभ भावना रखें। हमारा मन हर दिन लगभग 70,000 विचार उत्पन्न करता है। सोचिए, अगर ये विचार घनी ऊर्जावान और आनंदमय हो तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इनका कितना अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी मनस्थिति विकसित करना संभव है जब हम अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न हो। उस आनंद की अनुभूति कीजिए जब मन शांत हो, विचार निर्मल हो और आत्मा भीतर से मुस्कुरा रहे। हमेशा याद रखें, जैसे विचार होंगे वैसा वाणी और आचरण होगा, जैसा वाणी और आचरण होगा वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यही है विचारों की चुपचाप चलने वाली लेकिन सबसे प्रभावशाली यात्रा, जो हमारे भाग्य को भी मोड़ सकती है। तो क्या आप अपने विचारों की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को बदलना चाहेंगे? अपने विचारों को सही दिशा दें, उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भरें और देखें कि आपका जीवन कितनी तेजी से खुशहाल और समृद्ध बनता है। अगर ये जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।